कि बुद्ध ने इन अमूर्त धारणाओं को किनारे कर दिया। उनका पूरा ध्यान केवल मानवता और उसकी मौजूदा पीड़ा पर था। एक तरह से दर्शन शास्त्र को आसमान से उतारकर जमीन पर ला दिया। आज के दौर में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर बहुत जोर दिया जाता है, और बुद्ध ने उस समय, जब ज्ञान की भाषा मुख्य रूप से संस्कृत थी, जो कि आम लोगों की पहुंच से दूर थी, बिल्कुल, तब उन्होंने जानबूझकर मागधी का इस्तेमाल किया, जो सड़कों और गांवों में बोली जाती थी। यहाँ तक कि चुल्लोवग नाम के एक ग्रंथ में एक घटना है जहाँ बुद्ध ने भिक्षुओं को साफ छूट दी कि वे उनके उपदेशों को अपनी अपनी स्थानीय बोलियों में याद रख सकते हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि उन्होंने किसी एक पवित्र भाषा का कोई दबाव नहीं रखा। ये तो वैसा ही हो गया जैसे समाज के हर तबके के लिए ज्ञान को ओपन सोर्स कर दिया गया हो। अरे वाह, ओपन सोर्स, ये बहुत अच्छी तुलना है। हाँ, और ये एक बहुत ही रणनीतिक सोच थी। भाषा को लचीला बनाने का मतलब था कि दर्शन केवल विद्वानों की बौद्धिक कसरत न बन जाए। ये कोई नियमों का पुलिंदा नहीं था। तो मतलब ये करो और ये मत करो का फरमान नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका जोर इस बात पर था कि इंसान खुद अपने दुख के मूल कारण को पहचाने। और चूंकि बुद्ध एक व्यवहारिक सुधारक थे, तो किसी भी अच्छे डॉक्टर की तरह उन्होंने समाधान देने से पहले बीमारी की सही डायग्नोसिस पर समय बिताया। और यहीं से 4 आर्य सत्य आते हैं। हाँ, ये किसी धार्मिक सिद्धांत से ज्यादा एक मेडिकल रिपोर्ट जैसा लगता है। पहला है दुख, मतलब संसार में दुख व्याप्त है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी इस पीड़ा के पीछे का कारण। तीसरा दुख निरोध, कि इस पीड़ा से मुक्ति संभव है। और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी वो मार्ग जो इस मुक्ति तक ले जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब जब कोई पहली बार सुनता है कि सब जगह दुख है, तो ये बहुत डार्क या निराशावादी लग सकता है। मैं इसे आज के एक उदाहरण से जोड़कर देखता हूँ। हाँ, बताइए। जैसे कोई महीनों पैसे बचाकर एक नया स्मार्टफोन खरीदता है। कुछ दिन तो वो गैजेट बहुत खुशी देता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो खुशी हवा हो जाती है। अब उसे अगले मॉडल की बेचैनी है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो क्या स्रोत जिस तृष्णा या दुख की बात कर रहे हैं वो यही लगातार बनी रहने वाली असंतुष्टि है? 100%। इसीलिए इसे निराशावादी मान लेना गलत है। ये असल में एक यथार्थवादी दर्शन है। दुख का मतलब सिर्फ रोना या पीड़ा नहीं है। अच्छा। हाँ, जीवन में जो भी सुख है उसका अस्थायी होना भी दुख का ही हिस्सा है, क्योंकि हमारा सुख इंद्रियों की संतुष्टि पर टिका है। जैसे ही उस गैजेट का डोपामिन हिट शांत होता है, एक खालीपन आ जाता है। बिल्कुल, वो जो घर्षण है जो हमें वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहने देता, वही दुख है। और यही खालीपन हमें दूसरे आर्य सत्य यानी दुख समुदाय की ओर ले जाता है। मतलब दुख का कारण? स्रोतों में तृष्णा, मोह और अहंकार को इसका कारण बताया गया है, लेकिन मास्टरमाइंड तो तृष्णा ही है ना, अंतहीन इच्छा। हाँ, जो मिला है उससे और ज्यादा पाने की जिद, यही हर पीड़ा की जड़ है। और तीसरे आर्य सत्य, दुख निरोध का सीधा सा अर्थ इसी अंतहीन चाहत की चेन को तोड़ना है। ये तो विज्ञान के कॉज एंड इफेक्ट जैसा हो गया। सही पकड़ा आपने। अगर कारण मौजूद है तो उसे हटाकर प्रभाव को भी खत्म किया जा सकता है। ये बहुत आशावादी है कि इंसान अपनी मानसिक पीड़ा के सामने बेबस नहीं है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर तृष्णा वो बीमारी है तो इलाज क्या है? इलाज कठोर तपस्या या घोर विलासिता में नहीं है। इलाज मध्य मार्ग में है। और स्रोतों में जिक्र है कि बुद्ध ने 10 ऐसे अनिर्वचनीय या कहें अनआंसरेबल सवालों पर हमेशा मौन धारण किया, जैसे दुनिया शाश्वत है या नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है। हाँ, क्योंकि ये सवाल इंसान को उसके मौजूदा दुख से बाहर नहीं निकालते। ये तो आज के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट और मेंटल फोकस का बेहतरीन उदाहरण है। जो चीज काम की नहीं, उस पर ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसी फोकस के कारण एक ग्रंथ अभिधम्म कोश में उन्हें महावैद्य यानी महान चिकित्सक कहा गया है। महान चिकित्सक? हाँ, एक अच्छा डॉक्टर इस बात पर बहस नहीं करता कि जिस तीर से घाव लगा है वो किस लकड़ी का था। वो बस तीर निकालता है और वो इलाज है, अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि इस अष्टांगिक मार्ग की जड़ें तैत्तिरीय उपनिषद तक जाती हैं। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। बिल्कुल, ये केवल विचारों की लिस्ट नहीं है। प्रज्ञा में समझना होता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, और शील में आचरण आता है कि आपके कर्मों से किसी को नुकसान ना पहुंचे।
स्रोतों में ये भी है कि शील के जो पंचशील सिद्धांत हैं वे छांदोग्य उपनिषद से प्रेरित हैं। हाँ, मतलब पूरा जोर इंसान के आचरण और कर्मों पर था। कर्मकांडों को खारिज करके व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक कर्मों को ही जीवन की दिशा तय करने वाला माना गया। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है जिसने मुझे सच में उलझा दिया। अच्छा, वो विरोधाभास क्या है? देखिए, अगर इंसान का कर्म ही सब कुछ तय कर रहा है तो ये मैं या ये अहंकार जो कर्म कर रहा है वो असल में है क्या? क्योंकि बौद्ध दर्शन तो अनात्मवाद की बात करता है, हाँ, अनात्मवाद। जिसका सीधा मतलब है कि किसी भी परमानेंट आत्मा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इंसान केवल 5 अस्थायी तत्वों का जोड़ है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। मतलब बस चेतना और फीलिंग्स, कोई आत्मा नहीं है। अनात्मवाद शायद इस दर्शन का सबसे पचाने में मुश्किल सिद्धांत है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? मृत्यु के बाद कर्मों का फल कौन भोग रहा है? अगर कोई मैं ही नहीं है तो अगले जन्म में दुख कौन भुगत रहा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और उस दौर के विद्वान भी इससे परेशान थे। इसे सुलझाने के लिए एक नियम पेश किया गया, प्रतीत्य समुत्पाद। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, प्रतीत्य यानी एक चीज के मौजूद होने पर समुत्पाद यानी दूसरी चीज का पैदा होना। अंग्रेजी में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अविद्या से लेकर बुढ़ापे तक 12 कड़ियां हैं जो एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं। तो मतलब किसी आत्मा की जगह ये कारण और प्रभाव की चेन रिएक्शन काम कर रही है। बिल्कुल। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में राजा मिनांडर भी यही सवाल पूछते हैं, तो भिक्षु नागसेन उन्हें एनालॉजी देते हैं। सोचिए, आपने दूध से दही जमाया, फिर मक्खन और फिर घी बनाया। अच्छा, अब क्या दूध और घी एक ही चीज है? नहीं। लेकिन क्या वे पूरी तरह अलग है? बिना दूध के घी नहीं बन सकता था। एक श्रृंखला बनी हुई है, या समुद्र की लहरें, एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है। तो वो जो जलते हुए दिए वाला मशहूर उदाहरण है वो भी यहीं से आता है कि एक दिए से दूसरे दिए को जलाएं हैं। हाँ, लॉ ट्रांसफर नहीं होती, बस एक कारण बनती है दूसरी लॉ के पैदा होने का। मृत्यु के बाद कोई आत्मा शरीर से नहीं निकलती, बल्कि हमारे कर्मों की जो ऊर्जा है वो एक कारण बनती है नए जीवन के पैदा होने का। चेतना एक प्रक्रिया की तरह बहती है, आग वही है लेकिन दिया बदल गया। ये सच में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब हमारा ये जो ईगो है वो कोई ठोस चीज नहीं है, वो बस एक नदी के प्रवाह की तरह बदल रहा है। बिल्कुल। और ये कर्म और पुनर्जन्म का भवचक्र तब तक चलता रहेगा जब तक इसके पीछे का ईंधन यानी तृष्णा खत्म नहीं हो जाती। और जब ये चक्र टूटता है तब जो अंतिम परिणाम मिलता है उसे ही निर्वाण कहा गया है। हाँ, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। मतलब जीवन का खत्म होना नहीं, बल्कि इंसान के भीतर जो तृष्णा और अहंकार की आग है उसका नष्ट हो जाना। जब ईंधन खत्म तो आग बुझ जाती है। और एक बात इसे बाकी दर्शनों से अलग करती है कि निर्वाण के लिए मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता, ये इसी जीवन में संभव है। हाँ, उपाधिशेष निर्वाण, जहाँ इंसान जिंदा है लेकिन उसकी तृष्णा समाप्त हो चुकी है। और मृत्यु के बाद होता है अनुपाधिशेष निर्वाण। इस विचार ने समाज पर गहरा असर डाला होगा। मतलब मोक्ष को पुजारियों से निकालकर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी बना दिया। अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया, यहाँ तक कि भिक्षुओं के लिए पानी छानकर पीना अनिवार्य था, ताकि किसी सूक्ष्म जीव